अब आप भी सोच रहे होंगे कि अच्छी खासी तो शादी चल रही थी, जयमाला भी हो चुका था, तो अचानक यह क्या स्टेज पर कैसा हंगामा हो रहा है। अब कहानी आपको होश उड़ा देने वाली है। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के बस्ती का, जहां एक शादी में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है। बीते सोमवार गांव में धूमधाम से एक शादी हो रही थी। दूल्हे मियां बाकायदा जयमाला डालकर स्टेज पर बैठे हुए थे, तभी उनकी पहली पत्नी, उसके घर वाले वहां पर आ धमके। फिर क्या था, शादी धरी की धरी रह गई और कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं इसी बीच किसी ने इसकी सूचना लोकल पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरीके से शांत कराया और दूल्हे राजा को थाने ले आई, जहां पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। दरअसल बस्ती के पिरेला गांव में दूसरी शादी करने आए युवक के जयमाला पर पहली पत्नी ने एंट्री कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। पहली पत्नी और घरवालों ने शादी के स्टेज पर जमकर हंगामा किया। पहली पत्नी स्टेज पर चढ़ गई और अपनी शादी के फोटो एक एक करके लोगों को दिखाने लगी, जिसके बाद दूल्हे मियां अपनी करनी पर शर्मसार होते हुए साफ तौर पर नजर आए। पत्नी ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे पति ने मुझे गिरवी रखकर कार खरीदी और भौकाल दिखाते हुए आज दूसरी शादी कर रहे हैं, जिसको मैंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया है। इसके बाद दोनों के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा बढ़ता चला गया। मामला बढ़ने लगा तो पुलिस को किसी ने सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल शादी को रुकवा दिया गया है। ये कैसे शादी हुई है? ये आपसे कब मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई? ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे। 9 साल से हमारा लव मैरिज था। अच्छा। 9 साल का हमारा लव मैरिज था, फिर हमने ये शादी की है। अच्छा। इसके बाद हमने ये शादी की हुई है। अच्छा। और ये आदमी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मेरे से नहीं हो तो लाखों रुपया का मैं स्टेटमेंट आपको दिखा सकती हूँ। लाख रुपया ये बंदा मेरे से ले चुका है। अच्छा, धनुगाई भी हुआ आपके साथ? और अब दूसरी शादी करने बैठे हैं। अच्छा। जी मेरे साथ मेरे पास है। चिंता नहीं भैया, समानता से समानता से रिलैक्स होकर सब कुछ काम कीजिए। रिलैक्स होकर। अरे बाबू देखिए, मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है। देखिए सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। ये वीडियो लो, उसका वीडियो लो। ये मैडम सामने अनिल भी, ये वही लड़का है जो मेरे साथ शादी किया हुआ है। मोबाइल थोड़ा वही लड़का है जो दूसरी शादी कर रहा है। ठीक है। और मैं कब आपकी शादी हुई थी? जी मेरी शादी कोर्ट मैरिज इनके साथ हुई है 30/3/2022 को। अच्छा। जी उसके बाद हमारी शादी हुई है पूरे धूमधाम से, पूरी फैमिली के साथ। आप ये फोटो देख सकते हो और इस फोटो में ये भी भाई साहब है। अच्छा। ये भी भाई साहब। ये देखिए इनके पापा, जिनके पापा यही कही होंगे, ये इनकी मम्मी। इसमें से एक मिनट, स्कूल में पढ़ते थे। 9 साल से हमारा लव मैरिज था। अच्छा। 9 साल का हमारा लव मैरिज था, फिर हमने ये शादी की है। अच्छा। इसके बाद हमने ये शादी की हुई है। अच्छा। और ये आदमी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मेरे से नहीं हो तो लाखों रुपया का मैं स्टेटमेंट आपको दिखा सकती हूँ। लाख रुपया ये बंदा मेरे से ले चुका है। अच्छा। तो हुआ ये कि गुजरात के अंकलेश्वर की रहने वाली रेशमा बस्ती के रहने वाले विनय आनंद शर्मा को दिल दे बैठी। पढ़ाई के दौरान इस परवान चढ़ गया। गुजरात के अंकलेश्वर में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के ये लोग करीब आ गए। 30 मार्च 2022 को दोनों ने कोर्ट में शादी की। इसके बाद परिवार वालों ने भी धूमधाम से इनकी शादी करा दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इसी बीच विनय ने रेशमा के खाते से लाखों रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर कराए और गांव पर पत्नी के नाम एक गाड़ी भी फाइनेंस कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद होने लगा। मामला कोर्ट में भी पहुंचा। अभी दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ था और विनय अपने गांव बस्ती चला आया। यहीं पर पहली गांव में एक लड़की से उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। विनय बाकायदा बैंड बाजा लेकर निकला था, लेकिन इसी दौरान उसकी शादी की जानकारी उसकी पहली पत्नी को लग गई। फिर क्या था, पहली पत्नी की दूसरी शादी में जा धमकी और हंगामा करते हुए शादी रुकवा दी। उसने कहा शादीशुदा होते हुए भी उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, जबकि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर रखी है। बस्ती के थाना पैकोलिया के पिरेला गांव का एक प्रकरण संज्ञान में आया था कल। इसमें एप्लीकेंट जो हैं वो बाहर की रहने वाली हैं, अदर स्टेट की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उनकी एक शादी पूर्व में
जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है बस्ती का, उसके साथ हो गई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी शादी के लिए तैयारी की है और ये शादी कल ही होनी थी। इस संबंध में उनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई उसके संबंध में परिवारीजनों से वार्ता की गई और परिवारीजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि ये शादी तब तक के लिए रोकी जा रही है जब तक कि कोई अग्रिम विधिक फैसला ना हो जाए। तो ये पुलिस द्वारा इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। बाकी दोनों परिवारों के द्वारा इसमें एक विधिक फैसला लिया गया है। जी, आरोप था महिला का कि शादी पुलिस ने करवा दी है। नहीं, इस तरह का देखिए, शादी कराने और ना कराने का प्रकरण पुलिस का नहीं है। इसमें जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस हाई वोल्टेज ड्रामे वाली शादी पर, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।